देखिए आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्लॉक। मैं आपको क्लॉक के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट किसे देने वाला हूँ, एक प्रैक्टिकल वो से देने वाला हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास और सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी देने वाला हूँ। सो मैं स्टार्टिंग करूँगा बेसिक से। बेसिक में देखो, हमारे पास एक घड़ी में 3 सुइयाँ होती है ना। जो छोटी, अभी क्या टाइम हो रहा है, 12:10 लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो छोटी वाली सुई होती है, इसको बोलते हैं आवर एंड। क्या बोलते हैं? आवर एंड मीन्स घंटे वाली सुई। ये जो हमारे पास इससे बड़ी वाली सुई होती है, इसको क्या बोलते हैं? मिनट एंड, मीन्स मिनट वाली सुई। तो मैं इसके बाद मिनट वाली सुई लिखूंगा, और ये हमारे पास होती है सेकंड वाली सुई, सेकंड एंड, ठीक है। तो मैं आवर एंड की बात करता हूँ। देखो बेसिक क्या कहता है कि आप मुझे ये बता दो कि जो आवर एंड है, ये पूरा राउंड, मतलब पूरा एक सर्कल बनेगा। पूरा एक सर्कल हमारे पास कितना डिग्री बना देगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब ये आवर एंड है, ये 360 डिग्री कब काटेगा? जब हमारे पास 12 बजे है, अभी 12 बज रहे हैं ना, तो 12 बजे पूरा घूम फिर के फिर 1 बजेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब दोबारा 12 बज जाएगा तब हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 घंटे जब हो जाएंगे, 12 घंटे जब हो जाएंगे, तब हमारे पास जो घंटे वाली सुई है वो 360 डिग्री रोटेट कर देगी। समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 घंटे का मतलब 1 घंटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 हो गया। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो 60 मिनट इज इक्वल्स टू 360। इसको मैं कट कर दूँ यहीं पे, मैं इसको कट कर देता हूँ। 12 1 जा 12, 3 जार 0, तो कितना बचा हमारे पास? 30 डिग्री बन गया। तो 1 मिनट कितना हो गया हमारे पास? 30 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री, मतलब 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/2 डिग्री। इसको आप याद रखोगे। मतलब समझ पा रहे हो? मैं सिर्फ अभी आवर एंड की बात की है। जब आपका 1 मिनट रोटेट होगा तो आपका आधा डिग्री रोटेट होगा घंटे वाली सुई का। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ किसकी? मिनट एंड की। किसकी बात करता हूँ? मिनट एंड। मिनट हैंड मीन्स मिनट वाली सुई, मिनट की सुई। अरे सुई समझ गए ना, इसलिए हिंदी में लिख रहा हूँ। देखो ये हमारे पास मिनट वाली सुई है, ये वाली बड़ी वाली। अब एक बात बताओ, ये मिनट वाली सुई हमारे पास पूरा, देखो अभी सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 12 पे है, तो ये 60 डिग्री रोटेट कब करेगी? देखो ये पूरा 360 डिग्री रोटेट कब करेगी? ये कर गया ना 360 डिग्री रोटेट, मतलब 1 घंटा हो गया, 1 बज गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 60 मिनट है, 60 मिनट में 60 मिनट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मिनट हो गया? 60 मिनट। इस 60 मिनट में हमारे पास 360 डिग्री रोटेट करेगी। देखो अभी मैंने मिनट वाली सुई की बात करी है, इससे पहले मैंने घंटे वाली सुई की बात की थी, तब ये अलग की सिचुएशन थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में हमारे पास कितना हो गया? 360 भाग बाई 60। तो क्या मैं कह दूँ कि 0 से 0 कटा, 6 6 जा, तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो गया? तो 1 मिनट में हमारे पास कितना डिग्री हो गया? 6 डिग्री हो गया। अब एक बात समझो, एक क्वेश्चन तैयार हो गया, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। आवर एंड कितनी डिग्री रोटेट करेगा? आधा डिग्री 1 मिनट में। और मिनट एंड वाली सुई है, वो कितनी डिग्री रोटेट करेगा आपके पास? 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करने वाला है। तो आपके पास एक बेहतरीन सा क्वेश्चन बन रहा है, वो देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मिनट के अंदर आपके पास जो मिनट एंड है, और ये मिनट एंड और आवर्ली एंड है, इन दोनों में कितना डिफरेंस होगा? तो क्या मैं कह दूं कि आपके पास क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। आपके पास क्वेश्चन क्या होने वो हो गया कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री में से हाफ डिग्री को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो हमारे पास कितना डिग्री आ गया? 5.5 डिग्री आ गया। और ये आपके पास एक बेहतरीन क्वेश्चन बन गया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ सेकंड की। देखो हमने आवर एंड बात की, मिनट एंड बात की, तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सेकंड एंड की। सेकंड हैंड मतलब सेकंड वाली सुई। सेकंड हैंड मतलब सेकंड वाली सुई। तो सेकंड की सुई का क्या हुआ मतलब? देखो ज़रा, मतलब एक बात बता दो कि जो सेकंड वाली सुई है आपके पास पूरा, अभी देखो सेकंड वाली सुई दिख रही है आपको, ये छोटी सी पतली सी, ये सेकंड वाली सुई पूरा रोटेट कब करेगी? मतलब जब पूरे के पूरे 60 सेकंड हो जाएंगे। समझ में आ रही है? 60 सेकंड में हमारे पास क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा हमारे पास? 360 डिवाइडेड बाई 60। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। देखो जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं, आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रखने वाले हो, इन दो चीज़ों को, ठीक है। इससे हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन होने वाले हैं। सो आप यहाँ तक पॉज करें और वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे। अब सुनो मेरी बात, एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स एट 9:30। तो 9:30 पे हमारे पास जो ये हैंड है, आवर हैंड, और ये जो मिनट हैंड है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा ये पूछा गया है। बात क्लियर हो गई। सो आप एक चीज़ जानते हो क्या, कि जो 1 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री होगा, 5 मिनट में 6 × 5। भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 से 30 डिग्री। अब सोचो ज़रा, एक बात समझो, 5 मिनट, देखो 5 मिनट हमारे पास यहाँ पे 30 है ना, तो मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक जाएगी सुई, समझ पा रहे हो, 30 है तो 9:30 है, तो 9:30 से 5 मिनट कितना हो जाएगा, 9:35। मतलब ये जो आपका 5 डिग्री रोटेट 5 मिनट में रोटेट हुआ, 5 मिनट में 30 डिग्री रोटेट हो गई। कौन सी मिनट, कौन सी वाली सुई, मिनट वाली सुई। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आपके पास 5 मिनट में इतना डिग्री रोटेट हो रहा है। तो अब मुझे बता दो कि ये कितना डिग्री एंगल हुआ। अभी टाइम बजे 9:30, तो 9:30 को इस हिसाब से बजाएंगे। ये हमारे पास 9:30 कुछ ऐसा और कुछ ऐसा बजेगा। तो आपसे क्या पूछा गया, ये एंगल पूछा गया है। अब मेरी बात सुनो, ये आपके पास 5 मिनट कितना डिग्री एंगल दे देता है, 5 मिनट 30 डिग्री। तो 5 मिनट तो ये हो गया, 5 मिनट ये हो गया, 5 मिनट ये हो गया, तो 30, देखो समझो मेरी बात, 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, और 30 डिग्री ये हो गया, तो 90 हो गया। और ये 9:30 हुआ है, तो एग्जैक्ट आधा इसके बीच में 30 डिग्री है, तो 15 डिग्री तो आधा जाएगा, तो 15 डिग्री हमारे पास ये ऊपर हो गया। मतलब कितना डिग्री एंगल हो गया, 30 30 30 90 90 और 15 105 डिग्री हमारे पास एंगल डिग्री रोटेट कर देगा। कितनी देर में, 9:30 जब बजेंगे, 9:30 जब बजेंगे, मिनट एंड और आवर एंड के बीच में एंगल इतना होगा। बट ये तो आप क्या हर क्वेश्चन वैसे करोगे, नहीं। तो आपके पास एक सुंदर सा फॉर्मूला आता है, इसको आप याद करोगे, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2। ये हमारे पास क्या है, मिनट माइनस में 30 इंटू में आर। चीज़ें क्लियर हैं। अब इसका डेरिवेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसको याद करना, सारे क्वेश्चन सोल्व। मैंने क्या कहा, 9:30 बजे, मैंने क्या कहा, 9:30 बजे। देखो अब मेरी बात सुनो, तो थीटा हमें निकालना है, एंगल हमें डिग्री तो निकालना था। अच्छा 11/2 मिनट, देखो मिनट कितनी है, 9:30 बजे कितनी मिनट होगी, अरे 30 मिनट हो रही है ना, ये 30 मिनट हो रही है। तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 30 माइनस में 30 इंटू में 9। चलो सोल्व करते हैं, 2 से काटा तो 15, तो 11 इंटू में 15 माइनस 9 3 सा 270। तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 15 10 ज़ा 150 इंटू 165 माइनस का 270, मतलब माइनस का 105 डिग्री, मतलब माइनस का 105 डिग्री। देखो थीटा माइनस 105, आपको माइनस का अभी इसमें कोई रोल नहीं है, माइनस का इंपॉर्टेंस बाद में समझ में आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी आपको माइनस का कोई काम नहीं। मतलब ये जो घंटे वाली सुई हैं और ये जो आवर वाली सुई, सॉरी मिनट वाली सुई हैं, इन दोनों के बीच में अभी 105 डिग्री है। एक फॉर्मूले से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सो अब हम चलते हैं आगे। मैं आपको सामने एक क्वेश्चन और लेता हूँ। सपोज़ अब मैंने कहा कि आपके पास एक क्वेश्चन है, मैंने कहा कि सपोज़ 8:20 हो रखा है, 8:20। तो मुझे बता दो कि घंटे वाली सुई में और मिनट वाली सुई में कितना एंगल हो रखा है। चलो 8:20, तो मैंने 8:20 कर दिया, मैंने 8:20 कर दिया। देखो ये हमारे पास 8:20 हो गए, नहीं हो गए, बोलो 8:20 हो गए। लेकिन अगर मैं इसको प्रैक्टिकली समझना चाहूँ तो बड़ा मुश्किल है। देखो 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो 1 2 3 4 मतलब 120 डिग्री से ज़्यादा होगा। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस बारी जो हमारे पास ये जो 8 और 9 के बीच में एग्जैक्टली मिडल में नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे होगा। बट कितना नीचे होगा ये जानना हमें बड़ा मुश्किल है, हम इसको देख के नहीं निकाल सकते। हम हाँ 9:30 वाले क्वेश्चन में हम इसको देख के निकाल सकते थे, क्योंकि हमें पता था 9:30 बजे तो मीन्स इसके और इसके बीच में होने वाला है। बट इसमें हमारे पास एग्जैक्टली मिडल में नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे होगा। बट फिर कौन काम आने वाला है हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 m माइनस में 30 इंटू में h। अब सुनो मेरी बात, थीटा तो हमें निकालना ही है, तो 11/2। मिनट कितनी है हमारे पास,
20 माइनस 30 गुना में आर कितने हैं, कितने घंटे बज रहे हैं हमारे पास, 8 बज रहे हैं ना। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 8, तो 11 2 10 सा कटा, तो 11 इंटू में 10 माइनस 8 दिया 24 240। तो क्या मैं कह दूँ कि 110 माइनस 240 मीन्स 130 डिग्री। देखो 130 डिग्री आ गया है, मतलब भाई एक तो पता ही था ना 30 60 90 120, 120 डिग्री तो होना ही होना था। बचे हमारे पास ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे सकता है। क्वेश्चन क्या दे देगा कि 8:20 पे बता दो कितनी देर का टाइम है, कितना एंगल बचा हुआ है। ये भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि बताओ 8 बजे जब होगा और 8:20 पे हुआ तो आर एंड में कितना डिफरेंस होगा, 10 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो 8:20 पे हमारे पास इतना एंगल का डिफरेंस आ रहा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पर मैं काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कोई भी एक टाइम ले लेते हैं, सपोज 4:10 AM PM डजेंट मैटर। तो 4:10, तो 4:10 अगर मैं करूँ तो 4:10 भी हो गया। तो हमारे पास मिनट भी पता है और आवर भी पता है, बोलो हाँ या ना। ये देखो ये हमारे पास क्या हो गया 4:10। तो क्या मैं कह दूँ कि थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 मिनट माइनस में 30 इंटू में आर, तो 11/2 मिनट कितनी है हमारे पास, 10 मिनट है, 10 मिनट है ना। तो गुना में 10 करेंगे, 30 इंटू में आर कितने घंटे, कितने 4 बज रहे हैं। तो हमारे पास 4 बज गए, 2 से काटा 5 तो 11 5 55, 3 चौके 12 तो 120। देखो 120 में से 55 माइनस कर दो, कितना हो गया 20 उधर 45 हो जाए, तो 45 और 20 65, लेकिन -65 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास ना क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे सकता है, पता है आपको। मैं कह दूं कि आपके पास जो ऑप्शन है सपोज ऐसे हैं 200 डिग्री, समझना मेरी बात का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ऑप्शन सुनना, इस वाले क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो सुन लो अब आप। A इज इक्वल्स टू 200 डिग्री, बी ऑप्शन मैंने कहा 250 डिग्री, सी ऑप्शन 295 डिग्री, डी ऑप्शन 320 डिग्री। बट आपके पास तो ऑप्शन क्या है -65 डिग्री। अब आप एक प्रैक्टिकल बात सोचो, प्रैक्टिकल, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है 65 डिग्री। तो ये तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो ये ऑप्शन देखो पीछे वाला ऑप्शन दे रखा है ना, पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से हमने 65 माइनस कर दिया, तो 360 में से 65 माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 295 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए उल्टा भी दे देता है। चीज़ें क्लियर हैं। तो हम चलते हैं आगे, चलते हैं देखिए कैसे। अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। देखिए मैंने क्या कहा कि सपोज़, देखिए सुनिए मेरी बात, मैंने कहा सपोज़ हमारे पास ये है क्वेश्चन आपके सामने, एट व्हाट टाइम 7 and 8 AM हैंड्स एट एंगल 45 डिग्री। इससे पहले मैं कुछ और बातें बता देता हूँ। ये बातें मैं बताने बहुत ज़रूरी समझता हूँ आप लोगों को। देखो आर एंड मिनट एंड में हमारे पास 3 एंगल बहुत पूछे जाते हैं, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। क्या कह रहे हो सर। अब मुझे एक बात बता दो, ज़रा मुझे एक बात बता दो कि अभी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है। मिनट एंड और आर एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर है ना, तो हमारे पास कौन सा डिग्री एंगल है 0 डिग्री। अभी आपको देखने से क्या लग रहा है एग्जैक्ट 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये भी पूछेगा। और हमारे पास 180 डिग्री दिख रहा है, तो 180 डिग्री भी हमारे पास देखो कुछ ऐसा हो गया। तो बोल रहा है कुछ ऐसा, बोल रहा है कि 12 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार, आप मुझे बता दो। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ 0 आवर की, 0 डिग्री की। तो 0 डिग्री को जाने के लिए पहले मैं देखो मैं 12 बजे से स्टार्ट करूँगा एग्जैक्टली। ये मेरे पास एग्जैक्ट 12 बज गए और इस 12 बजे में हमारे पास 0 डिग्री एग्जैक्ट आ रहा है। अब देखो मैं 1 बजे 12 से लेके मैं 1 बजे तक जाऊंगा। आप मुझे ये देख के बताना कि कितनी बार 0 डिग्री पे आ रहा है। एक तो हमारे पास 12 बजे आ रहा है, बोलो हाँ या ना। एक तो हमारे पास 12 बजे, सपोज 12 PM है ये, ठीक है, तो 12 बजे आ गया। अब देखो क्या, देखो यहाँ पे जा रहा है, कोई 0 डिग्री, कोई ऊपर ओवरलैप नहीं हुआ। 12 से लेके 1 तक कुछ भी ओवरलैप नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो 1 से लेकर 2, जैसे मैं 1 बज के कुछ 6-7 मिनट होंगे, सपोज 6 मिनट हो गए, ये हमारे पास 0 डिग्री बना रहा है। मतलब 1 से लेकर 2 के बीच में 1 बार। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो,
मैंने यहाँ पे वॉच बनाई, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। देखो आज की क्लास थोड़ी लेंदी हो सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो 1 से लेकर 2 के बीच में हमारे पास 1 बार। चलो अब देखो पूरे 2 तक तो चले जाओ, कभी भी ओवरलैप नहीं करने वाली। चलो 2 से लेकर 3 के बीच में देखते हैं। देखो 1 बार करेगी, वो कर गई। 2:12 के आसपास हमारे पास 1 बार 0 डिग्री बना दिया। मतलब समझो हर घंटे में एक बार ओवरलैप करेगा। हर घंटे में एक बार 0 डिग्री बनेगा। नहीं बनेगा? हर घंटे में 1 बार 0 डिग्री बनेगा। लेकिन अब मेरी एक बात सुनना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वो बात ये देखो, 11 बजे पहुँचो आप। जैसे ही आप 11 बजे पहुँचोगे, 11 से लेके 1 बजे के बीच में, देखो अभी क्या टाइम हो रहा है हमारे पास? अभी हमारे पास हो रहा है 11 बज रहे हैं। 11 से लेके 1 के बीच में सिर्फ 2 घंटे हो गए ना, और 2 घंटों में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही 0 डिग्री बनेगा। चेक कर लो। ये देखो 0 डिग्री बन रहा है, नहीं बना। सिर्फ और सिर्फ कहाँ बना? 12 बजे बना। 12 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में देखते हैं 0 डिग्री बन रहा है। 0 डिग्री नहीं बना। 1:05 पे बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 से लेके 1 बजे के बीच में हमारे पास 1 बार ही क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। अब एक चीज़ क्लियर होगी, टोटल कितने घंटे हमारे पास? 12 घंटे। 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री बनेगा? 11 बार, क्योंकि 2 घंटे में तो 1 बार बन रहा है ना। तो 11 टाइम्स 11 टाइम्स हमारे पास 0 डिग्री की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। तो 12 घंटे में 11 टाइम्स, तो क्या मैं कह दूँ कि 24 घंटे में 22 बार हमारे पास क्या बनेगा? 0 डिग्री एंगल देगा। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा जाता है आप लोगों से। बार बार पूछते हैं आपसे ये क्वेश्चन, बता दो मुझे 0 डिग्री कब बनेगा? अरे 0 डिग्री हमारे पास 24 घंटे में 22 बार बनेगा। अब 90 डिग्री की बात करते हैं, तो 90 डिग्री को जानने के लिए आपको पहले कहाँ पहुँचना पड़ेगा? 12 बजे पहुँचना पड़ेगा। हम 12 बजे पहुँच गए। अब देखो, अब सुनना मेरी बात। 90 डिग्री मतलब आप जानते हो 90 डिग्री का मतलब, है ना। ये देखो लगभग 12:15 के आसपास इन दोनों के बीच में हमारे पास 90 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं ऊपर चले, और देखो यहाँ पे भी आसपास 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये देखो 1 बजे से मतलब कि 1 तक पहुँचे नहीं, और हमारे पास 2 बार, मतलब 1 घंटे में 2 बार हमारे पास क्या बन गया? 90 डिग्री बनना पड़ेगा। समझ में आ गई ना मेरी बात? एक तो 12:15 के आसपास और एक 1:45 के आसपास। ऐसे चलो देख लेते हैं। एक देखो 1:15, देखो 1:15 बन गया 90 डिग्री। बन गया नहीं बन गया? ठीक है। जैसे ही 90 डिग्री बना, तो अब देखो, ये देखो 2 भी नहीं बजे और मेरे पास फिर दोबारा 90 डिग्री बन गया, फिर दोबारा 90 डिग्री बन गया। मतलब 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनेगा। लेकिन 2 से लेके 4 के बीच में, जैसे 11 से लेके 1 के बीच में 1 बार बन रहा था, 2 से 4 के बीच में 1 बार ही 0 डिग्री। देखो ना, मतलब 2 से लेकर 4, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 2 घंटे हो गए। 2 घंटे का मतलब 4 बार बनना चाहिए था। लेकिन कितनी बार देगा ये हमें? 3 बार 90 डिग्री बनेगा। सिर्फ 3 बार। 1 बार कम हो गया है हमारे पास यहाँ पे। चेक कर लो। ये यकीन नहीं हो रहा ना। 2 से लेकर 4 बजे के बीच में भाई 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था, बट बनेगा कितनी बार? 3 बार। चलो चेक करते हैं। देखो ये 2 बज रहे हैं, तो अभी तो बन नहीं रही 90 डिग्री, तो अभी 90 डिग्री नहीं बन रहा। तो अब देखो ये बना, ये लगभग यहाँ बन गया 1 बार बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखो ये नहीं बना एग्जैक्ट 3 बजे हमारे पास 1 बार 90 डिग्री और बना, 2 बार हो गया। अब मैं 1 बार इसको और ले जाऊंगा, तो देखो ये बन गया। अब 4 बज गए, 3 बार हो चुके हैं हमारे पास। अब आपका 90 डिग्री नहीं बनेगा। इट मीन्स 2 से लेकर 4 बजे के बीच में 3 बार 90 डिग्री बनेगा। क्या मैं कह दूं? ऐसे ही जब 8 से लेकर 10 बजे के बीच में जाओगे, क्योंकि देखो ना, ये बीच में पता हूँ क्या हो रहा है, ये जो 3 बज रहे हैं ना हमारे पास एग्जैक्ट, इसने हमारा 1 90 डिग्री खा लिया है। ऐसे ही जब हमारे पास 9 बजेंगे ना, जब 9 बजेंगे तब हमारे पास 1 90 डिग्री तब कम हो जाएगा। तो 8 से लेकर 10 बजे के बीच में भी हमारे पास 3 बार 90 डिग्री बनेगा। बोलो समझ में आ? देखो इससे प्रैक्टिकल में और क्या समझाऊँ। घड़ी मेरे पास है, मिरर में, रबड़ मेरे पास, देखो रबड़, ये इरेजर काम कर रहा है ना ये। तो अब 1 घंटे में 2 बार बन रहा था, तो मुझे बता दो 12 घंटे में कितनी बार बनता? 24 बार बनता।
24 बार बनता, लेकिन एक बार यहाँ पे कम हो गया, एक बार यहाँ पे कम हो गया, 2 बार कम हो गया। तो क्या मैं कह दूँ कि 12 घंटे में 22 टाइम्स बन रहे हैं। तो 12 आवर्स में 22 टाइम्स, तो 24 आवर्स में कितने टाइम्स 22 टू ज़ा 44 टाइम्स। सेकंड क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये रहा, और पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। क्वेश्चन बताऊँगा कैसे कैसे पूछे जाएंगे, आप मुझे बता देना आराम से, ठीक है ना। सो एक पॉइंट आपके पास ये हो गया, एक पॉइंट आपके पास ये हो गया। अब मैं बात किसकी करता हूँ, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। 180 डिग्री, 180 डिग्री, देखो 180 डिग्री बना है। आप मुझे बता दो, आप मुझे एक चीज़, 12 बजे से लेके अगर मैं चलूँ, 12 बजे से लेके अगर देखो, ये देखो 12 बज गए, अब 12 बजे से लेके 180 डिग्री मतलब मिनट वाली और घंटे वाली स्विंग बिल्कुल आमने सामने। ये देखो ये बन गया हमारे पास कितना डिग्री, 180 डिग्री, एक बार बन गया। अब मुझे बताओ 12 से लेके 1 के बीच में क्या कभी दोबारा बनेगा? नहीं बनेगा सर, बिल्कुल नहीं बनेगा। मतलब एक घंटे में एक बार 180 डिग्री बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि एक घंटे में तो एक बार बन रहा है, क्या ऐसा कोई केस, जैसे इसमें भी देखो 11 से लेके 1 था, इसमें भी ये 2 स्पेशल केस थे, क्या इसमें भी कोई ऐसे घंटे हैं, कोई ऐसा टाइम है जिसमें 180 डिग्री कुछ कम बन रहे हो? चलो चेक करते हैं। चेक करोगे ना जब आपको पता चलेगा 5 से लेके 7, क्योंकि जैसे देखो इसमें हमारे पास 3 बज रहे थे 90 डिग्री के अंदर, तो हमारे पास 1 घंटा एक बार कम हो गया था। अब ऐसे ही देखो यहाँ से देखो 5 से लेके 7, 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, ये 5 बज रहे हैं, 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में 2 बार आपके 180 डिग्री बनने चाहिए, लेकिन एक बार ही बनेगा। चेक कर लो, देखो बन रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, ये बन गया, एक बार बन गया 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे। इसके बाद चेक कर लो, इसके बाद चेक कर लो, नहीं बनेगा। 7 बज गए, 7 बज गए, मतलब 5 से लेके 7 बजे के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार बनेगा, एक बार बनेगा। बन गया, तो एक बार बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 12 घंटे में कितने, इन 12 आवर्स कितनी बार बनेगा? एक बार कम हो गया ना, 5 से लेकर 7 बजे, और तो कम होगा नहीं, तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 टाइम्स। तो 24 घंटों में कितनी बार? 11 टू ज़ा 22 टाइम्स। देखो यही 3 लाइनें हैं, और इन्हीं 3 लाइनों को घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है। मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ पे मैं लिखूँगा 22, यहाँ पे मैं लिखूँगा 44, यहाँ पे मैं लिखूँगा 22, और आप इन चीज़ों को, इस कॉलम को आप रिपीट याद रखेंगे, 0, 90, 180, इसको सीक्वेंस में याद रखो, 22, 44, 22, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेंगे। सपोज़ क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे, देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये पूछ लेगा, आप मुझे बता दो कि 1 बजे से लेके 1 PM टू, ये टाइमिंग भी याद रखनी है आपको। क्या टाइमिंग है कि इसमें तो हमारे पास 0, देखो आपको 0 डिग्री मैच कराना है, तो 0 डिग्री कब होता है? जब 12 बजते हैं, तो 11 से लेके 1 बजे के बीच में। 90 डिग्री में दिक्कत कहाँ होती है? जब 3 बजते हैं और 9 बजते हैं, मतलब 2 से 4 और 8 से 10, ठीक है, ये तो इसका हो गया। और 180 डिग्री कब होता है? जब 6 बजते हैं, मतलब 5 से 7। ये टाइमिंग याद रखो। क्यों? देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोल रहा है 1 PM टू 8 PM, मतलब कि भाई ये हमारे पास क्या बज गए? 8 बज गए। बोल रहा है कि 1 बजे से 8 बजे तक, ये 7 घंटे हो गए, नहीं हो गए? इन 7 घंटों में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? 1 PM टू 8 PM, 0 डिग्री बता दो कितनी बार हमारे पास एंगल बनेगा। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? तो आप एक बात सोचो, 0 डिग्री हमारे पास कहाँ पे दिक्कत दे रहा था? 11 से लेके 1 के बीच में। उसके बाद तो हर 1 घंटे में एक बार आ रहा था, उसके बाद तो हर 1 घंटे में एक बार हो रहा था ना। तो क्या मैं कह दूँ कि एक तो बज क्रॉस हो चुका है, तो 1 बजे से लेकर, देखो अब समझ पा रहे हो, देखो 8 से लेकर 7 के बीच में हमारे पास एक बार 0 डिग्री बन गया, ये बन गया। फिर से 6 से लेकर 5 के बीच में एक बार बनेगा, यहाँ पे भी एक बार बनेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह बनने वाला है। मतलब क्या हो गया कि कितने घंटे का डिफरेंस हो गया? 7 घंटे का। तो हमारे पास कितना आंसर हो गया? 7 आंसर हो गया। अगर मैं पूछता, अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, मैंने क्या कहा, 11 AM, मतलब कि सुबह के 11 बज रहे हैं, टू 8 PM, मतलब कि शाम के 8 बज रहे हैं, तो कितने घंटे हो गए? 8 घंटे, वो 9 घंटे हो गए।
और 0 डिग्री एंगल बता दो। हमने क्या देखा कि भैया 11 से 8 के बीच में हमारे पास 11 से 1 इन 2 घंटों में एक बार ही होगा, मतलब है तो घंटों का डिफरेंस 9 आवर्स का डिफरेंस है ना, तो 9 आवर्स का डिफरेंस है, लेकिन एक बार हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या मैंने बोला, मंडे को 11 बज रहे हैं और फ्राइडे के इवनिंग के 3 बज रहे हैं, तो उस दोनों में 180 डिग्री एंगल कितना डिफरेंस होगा। आपके पास क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं, इसको तो आप अपने नोटबुक में और अपने माइंड में छाप लो। ये टाइमिंग साथ साथ अगर ये चीज़ें याद हो गई तो आपको कोई परेशानी की समस्या ना ही कोई परेशानी है और ना ही कोई समस्या है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब देखो, अब तो आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एट व्हाट टाइम, चलो अब कॉन्सेप्ट देखते हैं। 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में हैंड, समझ में आ गया ना सारी चीज़ें, होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो एट व्हाट टाइम 7 AM एंड 8, चलो 7 और 8 मतलब कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में, चलो हम यहीं पर ही हैं। हैंड्स एट एंगल 45 डिग्री, तो 45 डिग्री देखो, 45 डिग्री मतलब ये हमारे पास कितना डिग्री है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, लेकिन ये हमारे पास कितना डिग्री हो जाएगा, लगभग 45 डिग्री। पता है ना कैसे, अरे ये मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, 30 डिग्री हो गया, और ये एग्जैक्ट 7:30 बजे है, तो 15 डिग्री तो घूमेगा, तो 15 और 30 45 डिग्री हो गया। ये तो मैंने ढूंढ दिया 1 सेकंड में 7:30 पे, लेकिन अगर मैं बोल देता यहाँ पे 44 डिग्री, तब क्या करते हैं, वो सवाल था। तो अब चलो अभी तो, लेकिन इसका हमारे पास, मैंने कहा ना आपके पास एक ही फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूला का हमारे पास कौन सा होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 m - 30 इंटू में h। अब सुनो मेरी बात, हमसे क्या एंगल दिया हुआ है, एंगल हमारे पास गिवन है 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 11/2 मिनट। देखो हमारे पास मिनट ही तो नहीं गिवन है, तो हम क्या कर देंगे, मिनट को ही निकाल लेंगे, 30 इंटू में h। अब मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, आपके पास ये 7 बजे या 8 बजे, जो हमारे पास पहले वाला टाइम होगा ना, हम हमेशा उसी को लेने वाले हैं। क्लियर है, तो 7 या 21 210 माइनस का 210, माइनस 210 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का, और प्लस कर देंगे 45। इसका मतलब क्या हुआ, 210 प्लस 45 255 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू में मिनट। 255 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 250 500 510, तो मतलब मिनट की वैल्यू हो गई हमारे पास 510/11। अब आप इसको क्या करोगे, मिनट को लिखोगे आप फ्रैक्शंस में। कैसे, देखो 11 4 जा 44 जाएगा, तो 11 4 जा 44। अरे अभी चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको मैं। 11 से किया तो 11 4 जा 44, कितना बचा, 7 बचा, और यहाँ पे 0 बचा, तो 11 को किससे करूँगा मैं, 11 6 जा 66, तो कितना रिमाइंडर बचा 4। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 46 4/11, इसको मैं ऐसे लिखूँगा। मतलब समझो, मतलब आपके पास जो टाइम है ना वो 7:46 और 4/11 होगा। तब आपके पास कितना एंगल होगा, डिग्री, 45 डिग्री एंगल होगा। पहला क्वेश्चन देखो, मैंने क्या कहा कि 5:30 आपके पास 5 बज रहे हैं, 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप मुझे ये बता दो कि 90 डिग्री एंगल कब बचेगा, वैन 90 डिग्री एंगल कब होगा। अरे 5 से लेकर 6, ये हमारे पास कितना हो रहा है, ये हमारे पास 6 हो रहा है ना। अब इसके और इसके बीच में देखो, ये हमारे पास क्या हो गया, ये 5 हो गया, तो बोल रहे हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल चाहिए आपके, मतलब यहाँ पर आसपास कहीं ना कहीं होगा 90 डिग्री, यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग है क्या वो, हमें वो पता करनी है। अब सुनो मेरी बात, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो तो यही है कि थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू में h। तो थीटा कितना डिग्री है हमारे पास, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 11/2 मिनट, कितना मिनट हमें यही तो निकालना है, माइनस 30 इंटू में r, कितने घंटे, कौन सा आवर लेंगे, पहले वाला लेंगे, जो पहले होगा हमारे पास वही लेंगे, तो ये हो जाएगा 5। तो 90 देखो 5 या 15 150, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस का हो गया 11/2, और ये हमारे पास मिनट। 150 और 90 240, गुणा में हम क्या कर देंगे 2, और भाग में क्या कर देंगे 11। अरे ऊपर ये नीचे चला गया, तो कितना हो गया 480 भाग/11 इज इक्वल्स टू मिनट। अब पहली बार कर रहे हो तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि 480 को हमने करेंगे 11 से भाग, तो 11 × 44,
ये 4 और ये 0, तो 11 3 ज़ा 33, ये कितना आ गया 7, मतलब 43 सही 7/11। चीज़ क्लियर हुई, समझ पा रहे हो? देखो एक बार लेंगे अब एक दो यहाँ पे ना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपको, सारे कॉन्सेप्ट समझना मेरी बात का मतलब। लेकिन सर ये तो मतलब आपके पास जो टाइम होगा ना, वो टाइम ये होगा 5:43 और 1 सेकेंड का जो 11वां हिस्सा होगा उसका 7/7 पार्ट, तब हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये तो 5:10 पे हो रहा है, अरे इधर भी तो होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर भी तो होगा कहीं ना कहीं 90 डिग्री। देखो देखो ध्यान से देखो, 5 से लेकर 6 बजे के बीच में ही है और हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। टाइमिंग क्या है ये देखो, 5:40 41 42 43 और देखो 7/11 भी सेकेंड भी हो गया। तो क्लियर है, हो रहा है सब कॉन्सेप्ट। तो एक बार तो ये आ गया। तो अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर इधर भी तो होगा, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ नहीं करना, एक बार आपने यहाँ क्या लिया था माइनस, अब यहाँ पे क्या ले लोगे आप प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, समझ में आ गई मेरी बात। तो 90 डिग्री था ही, हमने क्या लिया इज इक्वल्स टू 11/2 m माइनस 30 × 5 था, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे प्लस। तो 30 × 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो -150 प्लस 90 तो -60 इज इक्वल्स टू 11/2 m। तो 60 दूनी 120/11 इज इक्वल्स टू m। अब हम कर देंगे भाग। देखो जब आप करोगे कैसे कैसे, अब देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, 11 1 जा 11, 1 और 0 बचा भाई, 11 1 जा 10 बचा ना। तो अब आपको ऐसे पता भी है कि 11 तो जाने वाला है नहीं, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 110 तो हो गया, 120 में से 110 गया, 10 बचा और नीचे क्या था हमारे पास 11 था, 11 दही 110, 110 और 10 120, 120/11। लेकिन माइनस साइन है, इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इससे बस ये देखो। अब समझो माइनस का मतलब क्या होगा, अगर सपोज जो भी एंगल निकला, ये टाइम निकला, इससे पहले की तरफ बात करेंगे हम, अगर हम इसके पीछे की बात करेंगे, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, फोकस ओके। तो समझ में आ रही मेरी बात। तो अगर आपके इस टाइम के पहले की बात करेंगे तो हम लेंगे नेगेटिव साइन आता है, और अगर इसके इधर जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है। ये हमने दिखा दिया, मतलब ये टाइम कितना हो गया 5:10 और ये 11 सेकेंड। इतने टाइम पर हमारे पास इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। होप्स आपको मज़ा आया होगा, क्लियर हो गया होगा। देखो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, फिर भी अगर आप एक क्वेश्चन करना चाहो तो एक क्वेश्चन कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि मुझे बता दो कि 3 से, या फिर आप कह दो कि 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में हमारे पास एंगल, मैं कह रहा हूँ 35 डिग्री कब होगा। तो आप क्या करोगे, क्या आपको कुछ करने की ज़रूरत है? ये कितना डिग्री हो गया 35 डिग्री, 11/2 मिनट हमें निकालनी है, और 30 इंटू में आवर, कौन सा आवर लेंगे हम 4 बजे, तो 30 4 × 12 120 उधर गया तो 120 में 35 ऐड करो तो कितना हो गया 155। इसको 2 से ऊपर गया और ये 11 नीचे गया, ये हमारे पास मिनट आ गया। क्या कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। 155 को 2 से गुना किया तो 310/11। क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ? दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हो, सिंपल आता है। तो 11 2 × 22, तो 11 2 × 22 हो गया, है ना। तो 31 में से 22 गए, 9 बचे, आगे 0 90, तो 90 को किससे 11 8 × 88, 2 बचा ना, तो 2/11। मतलब क्या हुआ कि 4:28 2/11 पर आपके पास 35 डिग्री एंगल बनाएगा, कुछ ऐसा होगा आपके पास। तो ये हमारे पास क्या हो गए 4 बज गए और लगभग 28 मिनट, ये लगभग 28 मिनट हो गई। आपके पास कितना डिग्री देखो ना, लगभग 30 डिग्री तो ये हो गया, और लगभग 4-5 डिग्री, 30 डिग्री थोड़ा सा आगे जाके 5 डिग्री, तो 35 डिग्री एंगल बन जाएगा हमारे पास इन दोनों के बीच में। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला याद करना है। थीटा हमारे पास क्या होता है, एक एंगल होता है, एम मिनट होती है, और हमारे पास जो पहले वाला आवर होगा हम वो लेंगे। इसके अलावा हमने जो आज पढ़ा है वो हमने देखा है किया कि आपके पास ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि 1 घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल देगी, 1 मिनट में कितना डिग्री देगा। तो आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये हमारे पास 3rd पॉइंट, ठीक है, और 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, वो चीज़ें हो गई आपके पास कॉन्सेप्ट में क्लियर। वो चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लॉक।
एंड विद योर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। सो होप सो आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे वो बता देना। अब मेरा एक क्वेश्चन तो पूछूंगा ना मैं आपसे, तो एक क्वेश्चन मेरा आपके सामने ये है कि आप मुझे ये बता दो कि लेट्स से मैंने कहा आपके पास कि आज मंडे है सपोज़, और मंडे के सुबह के 7 AM हो रहे हैं, 7, ठीक है, एग्जैक्ट 7। और मैंने कहा ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे का आपका 7 PM है। सुनना मेरी बात, मतलब कितने घंटों के बीच में, 7 से 7 24 घंटे, 24 और 12 टोटल 36 आवर्स हो गए बीच में। आपको मुझे ये बताना है कि इस टाइम के बीच में हमारे पास 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा मिनट हैंड एंड आवर एंड के अंदर। समझ गए? जो बच्चा ऐसा आंसर क्लियर कर देगा, इट मीन्स मैं समझ जाऊंगा उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आराम से सोचना समझना, आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने चीज़ें ढंग से समझी हैं आज की, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली पूरे क्लॉक चैप्टर में। सो होप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक क्लॉक जो भी वीडियोस नहीं देख रहा है रीजनिंग की, आप उनके पास ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ अगेन। सो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।